दोस्तों आज हम बहुत ही अमेजिंग फैक्ट जानेंगे पश्चिमी एशिया के सबसे खतरनाक और अलग देश यमन के बारे में। ये देश सऊदी अरेबिया के पास स्थित है, जिसे मिडिल ईस्ट का सबसे गरीब देश माना जाता है। यमन को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में गिना जाता है, जिसका कारण है कि इस देश में एक ही जगह दो सरकारें काम करती हैं। इसके अलावा भी यहाँ काफी खतरनाक संगठन काम करते हैं। इस देश में एक दूसरे के संघर्ष की वजह से ही लाखों लोगों की जानें जा चुकी है। दोस्तों आज भी यमन में पुराने तौर तरीके से ही शादी की जाती है, जो सदियों से चली आ रही है। इस देश में सबसे लंबा शादी का उत्सव चलता है, जो लगातार 21 दिनों तक हो सकता है। ये मिडिल ईस्ट की एकमात्र ऐसी मुस्लिम कंट्री है जहां लोकतंत्र कायम है और यमन में किसी राजा या खलीफा का शासन नहीं चलता। यमन में काफी कट्टर तरीके से कानूनी व्यवस्था को बनाया गया है और इसी वजह से किसी भी समलैंगिक को मौत की सजा देना यहाँ आम बात है। इसके अलावा यमन में शराब पीना सख्त मना है, यहाँ तक कि इस देश में किसी भी महिला की फोटो खींचने की मनाही है। यमन में हालात ये है कि यहाँ की महिलाएं पुरुषों की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकती। अगर यमन के बाहर से कोई यहाँ घूमने आता है तब भी इस देश के कई सख्त कानून उस पर लागू होते हैं, जैसे एक दूसरे को देखने का कानून भी यहाँ पर्यटकों पर लागू होता है। इसके अलावा विदेश से आई हुई महिलाओं को भी पूरे ढके हुए कपड़े पहनने होते हैं। प्राचीन समय में यमन एक अमीर देश हुआ करता था, लेकिन किसी भी तरह के प्राकृतिक समृद्धि न होने की वजह से आज यमन मिडिल ईस्ट का सबसे गरीब देश बन चुका है। प्राचीन समय में इस देश में यमन को मुस्लिम दुनिया का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन देश माना जाता था, लेकिन आज के समय में यहाँ की खुद की साक्षरता दर बहुत कम हो चुकी है। कुल आबादी का केवल 80% ही यहाँ पर लोग पढ़े लिखे होते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों में काफी कम होती है। सोलोमन, जिसकी व्याख्या बाइबल के साथ कुरान में भी आती है, उनकी पत्नी रानी शिवा का जन्म भी यमन में ही हुआ था। दोस्तों यमन मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जहाँ पर आबादी की वृद्धि अन्य मिडिल ईस्ट के देशों से काफी ज्यादा है। अगर यमन की ताजा जनगणना देखी जाए तो इस देश की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ के लगभग है। साल 1967 में यमन को ब्रिटिश से आजादी मिलने के बाद इसे 2 गुटों में बांट दिया गया, जिसमें एक साउथर्न यमन बना जिसे सऊदी अरब सहयोग करता है तथा एक नॉर्दर्न यमन जिसे ईरान सहयोग करता है। असल में नॉर्दर्न यमन के ज्यादातर लोग सुन्नी समुदाय के लोग हैं और साउथ यमन में शिया समुदाय के लोग रहते हैं। इसी वजह से यहाँ हमेशा विवाद ही रहता है। दोस्तों लेकिन साल 1990 के बाद दोनों गुटों को जोड़ दिया गया, पर फिर भी सऊदी अरेबिया और ईरान की सहायता से युद्ध यहाँ पर चलता ही रहता है, जिसके चलते लाखों मासूम लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। यमन में होने वाले युद्ध के चलते ही इस देश की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से ठीक नहीं चल रही। इसी के चलते यमन में गरीबी भी बढ़ चुकी है। यमन में सबसे ज्यादा अरबी बोलने वाले लोग रहते हैं। 5,27,968 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये पूरा देश फैला हुआ है, जिसकी राजधानी साना शहर है। साथ ही पूरे यमन का ये शहर ही सबसे बड़ी सिटी है। यमन में चलने वाली करेंसी को यमनी रियाल कहते हैं और इस समय एक यमनी रियाल की कीमत भारत के रुपए से काफी कम है। मतलब एक यमनी रियाल बराबर भारत के 0.29 पैसे। यमन का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ यमन है। इस देश का समुद्री तट लगभग 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कॉलिंग कोड +967 है। इस देश में कानूनी शक्ति बहुत होती है। नागरिक चाहे देशी हो या विदेशी, अगर गलती करी तो उसे सजा मिलनी तय है। तो दोस्तों ये थी यमन देश से जुड़ी बेहद ही अमेजिंग जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।